नमस्कार, मैं नेहा मोदी। अब वक्त हो चला है प्राइम टाइम बुलेटिन का। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। नरेश हरिजन गैंग पर पुलिस की बड़ी चोट। जोधपुर में 50,000 इनामी नरेश अमन वाल्मीकि गिरफ्तार। उदयपुर में 10,000 इनामी साहिल भी पकड़ा। उदयपुर में शर्मनाक वाकया। मामूली टच पर कार चालक भड़का। एम्बुलेंस के आगे गाड़ी अड़ाई। गंभीर मरीज देर तक फंसा। डूंगरपुर गुजरात बॉर्डर पर किराए के मकान में संदिग्ध धार्मिक गतिविधि। बच्चों लोगों को बैठाकर संदेश पढ़ने से मचा हड़कंप। अब खबरें विस्तार से। जोधपुर कमिश्नरेट की महामंदिर थाना पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल की है। पुलिस ने 50,000 के इनामी उदयपुर निवासी नरेश वाल्मीकि और उसके साथी जैसलमेर निवासी अमन वाल्मीकि को गिरफ्तार किया है। दोनों के पास से 3 पिस्टल और 2 कारतूस बरामद हुए हैं। नरेश पर 37 से अधिक मुकदमे दर्ज है और वह उदयपुर की पुलिस को लंबे समय से चकमा दे रहा था। पुलिस कमिश्नर ओम प्रकाश ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस कार्रवाई का खुलासा किया। जोधपुर कमिश्नरेट की महामंदिर थाना पुलिस ने अपराध जगत में लंबे समय से सक्रिय और वांछित 50,000 के इनामी बदमाश नरेश वाल्मीकि को आखिरकार गिरफ्तार कर लिया। उसके साथ जैसलमेर निवासी अमन वाल्मीकि को भी पकड़ा गया है। दोनों के पास से 3 पिस्टल और 2 जिंदा कारतूस बरामद हुए हैं, जो यह साबित करते हैं कि आरोपी किसी बड़ी वारदात की फिराक में थे। नरेश वाल्मीकि का आपराधिक इतिहास काफी लंबा है। उसके खिलाफ उदयपुर सहित कई जिलों में 37 से अधिक गंभीर मुकदमे दर्ज है। हत्या के प्रयास, अवैध हथियार, रंगदारी और मारपीट जैसे मामलों में वह लगातार फरार चल रहा था। उदयपुर की सूरजपोल थाना पुलिस एक प्रकरण में काफी समय से उसकी तलाश में जुटी हुई थी। उसकी बढ़ती आपराधिक गतिविधियों को देखते हुए हाल ही में उदयपुर रेंज आईजी ने उस पर 50,000 रुपए का इनाम घोषित किया था। पुलिस को दोनों बदमाशों के भदवासिया इलाके में होने की पुख्ता सूचना मिली। इसके बाद टीम ने घेराबंदी कर दोनों को धर दबोचा। तलाशी में उनके पास से अवैध हथियार मिले, जिन्हें पुलिस ने मौके पर ही जब्त कर लिया। गिरफ्तारी के बाद पुलिस कमिश्नर ओम प्रकाश ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मामले का खुलासा किया और इसे पुलिस की बड़ी उपलब्धि बताया। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि नरेश लंबे समय से अलग अलग राज्यों में ठिकाने बदलते हुए पुलिस को चकमा दे रहा था। अब दोनों आरोपियों से पूछताछ की जा रही है ताकि यह पता लगाया जा सके कि हथियार किस उद्देश्य से लाए गए थे और इनके नेटवर्क में कौन कौन लोग शामिल हैं। जैसा कि आपको ध्यान है, जोधपुर आयुक्तालय की पुलिस संगठित अपराधियों पे चिन्हित करके कार्रवाई कर रही है। इसके पहले भी हमने 20,000 का अपराधी अभियुक्त गिरफ्तार किया था और सूचना मिली थी कि कुछ आपराधिक तत्व यहाँ पे घूम रहे हैं। उस सूचना पे उसको बीट कांस्टेबल ने डेवलप किया है और उसके बाद उदयपुर पुलिस का जो हार्डकोर एचएस नरेश हरिजन, जिसके खिलाफ 37 मुकदमे दर्ज हैं, उनको 3 पिस्टल और 2 कारतूस, इसके अलावा एक क्रेटा के साथ उनसे बरामदगी की गई है। और इसके साथ ही अमन को भी गिरफ्तार किया गया है, जिसके खिलाफ 6 मुकदमे हैं। इनमें 111 की धारा लगाई गई है, जो संगठित अपराधियों के खिलाफ लगाई जाती है। इसमें विशेष ध्यान देने योग्य बात यह है कि इसके लिए 50,000 का इनाम उदयपुर पुलिस ने घोषित कर रखा था और ये उदयपुर में वांछित भी था और ये आने वाले समय में वहाँ के हार्डकोर अपराधी प्रवीण कसेटा की हत्या की साजिश कर रहा था। जहाँ तक जोधपुर का सवाल है, जोधपुर में जहाँ जहाँ पे ये रहा है, उस संबंध में जिन जिन लोगों के संपर्क में रहा है, उनकी जानकारी इकट्ठा की जा रही है। आपको बता दें, कुछ दिनों तक यहाँ पे शमशान घाट में भी रह रहा था और शमशान घाट में ही इसकी गतिविधि जब अवांछित लगी तो उसको फॉलो किया गया और यहाँ तक हम पहुँचे हैं। नरेश का पहले हार्डकोर अपराधी रहा है और इसका क्रिमिनल बैकग्राउंड रहा है। ये मर्डर के मुकदमे में भी जेल जा चुका है और आने वाले समय में भी ऐसा कृत्य करने की पूरी संभावना थी, जो कि अपने पूछताछ में इसने बताया है। जहाँ तक अमन का सवाल है, अमन के खिलाफ भी 6 मुकदमे हैं और उसमें भी मारपीट के मुकदमे हैं।
तो सारे तथ्यों का अन्वेषण कर रहे हैं और कड़ी से कड़ी मिला रहे हैं, परंतु अभी तक जोधपुर में इनके संपर्कों के संबंध में ऐसी कोई सूचना हमें प्राप्त नहीं हुई। सर जोधपुर में ये अंबा माता थाने का एचएस है और वहाँ भी उसके खिलाफ भी मुकदमा दर्ज है। जोधपुर पुलिस को इस संबंध में सूचित कर दिया गया। सर जोधपुर में इन्होंने क्यों अपना बेस कैंप बना रखा था? यहाँ क्यों? कितने समय तो क्या कोई सेफ हाउस लगा इनको क्या? इनका कहना है कि अपनी बेटी की शादी के संबंध में यहाँ पे आया था और कुछ दिनों से यहाँ पे रह रहा था। जब पूरा अन्वेषण होगा और पूरे कॉल डिटेल निकाले जाएंगे और तथ्यों का अन्वेषण किया जाएगा तभी हम किसी कंक्लूजन में पहुंच पाएंगे, परंतु जिन लोगों के संपर्क में रहा है सबसे पूछताछ जारी है। अभी कोई ऐसा तथ्य सामने नहीं आया है कि जोधपुर में कोई वारदात करने की फिराक है। सर ये जो हथियार मिले ये हथियार सप्लायर है या फिर ये हथियार अपने खुद के लिए कहाँ से लेके आए? इनका कहना है कि एमपी से हथियार लाए हैं। उस संबंध में अलग से डीसीपी ईस्ट है, उनके नेतृत्व में टीम का गठन किया जा रहा है और हम चाहेंगे कि लॉजिकल कंक्लूजन तक पहुंचे, जहां से हथियार इनको प्राप्त हुए हैं वहां तक पहुंचे, वहां के लोगों को हम लेकर के आ पाए। तो किसी गैंग से जुड़े हुए हैं ये लोग? डेफिनेटली इनका खुद का ही गैंग है और जिनके खिलाफ ये कार्रवाई करना चाह रहे थे वो भी एक पर्टिकुलर गैंग के मेंबर है और हमने जो प्रकरण दर्ज किया है वो भी संगठित अपराध की धारा लगाई है, गैंग के सदस्य रहने की धारा लगाई है। आने वाले समय में भी जो भी इस तरह के आपराधिक बैकग्राउंड के लोग हैं उनको चिन्हित करके उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, ये हमारी प्रतिबद्धता। उदयपुर शहर के कुख्यात नरेश हरिजन गैंग पर पुलिस का शिकंजा लगातार कसता जा रहा है। जिला पुलिस अधीक्षक योगेश गोयल के निर्देश पर चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत सूरजपोल थाना पुलिस ने एक और बड़ी सफलता हासिल की है। पुलिस ने गैंग के सक्रिय सदस्य और 10,000 रुपए के इनामी बदमाश साहिल को और अवैध धारदार हथियार के साथ गिरफ्तार किया है। थानाधिकारी रतन सिंह की अगुवाई में गठित टीम ने यह कार्रवाई शहर में बढ़ रही संगठित अपराध गतिविधि पर लगाम लगाने के उद्देश्य से की। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शहर उमेश ओझा तथा वृत्ताधिकारी नगर पूर्व सूर्यवीर सिंह के सुपरविजन में पुलिस टीम ने नाड़ा खाड़ा क्षेत्र में दबिश दी और आरोपी साहिल को दबोच लिया। गिरफ्तारी के दौरान पुलिस ने साहिल के कब्जे से एक अवैध धारदार छुरी बरामद की। आरोपी के खिलाफ सूरजपोल थाना क्षेत्र में पहले से ही इनाम घोषित था। ताजा बरामदगी के आधार पर पुलिस ने उसके खिलाफ आर्म्स एक्ट में नया मामला दर्ज कर उसे न्यायिक अभिरक्षा में केंद्रीय कारागृह उदयपुर भिजवा दिया। पुलिस के अनुसार गिरफ्तार आरोपी साहिल पिता स्वर्गीय सुंदरलाल निवासी नाड़ा खाड़ा हरिजन बस्ती सूरजपोल उदयपुर एक हिस्ट्री शीटर है और कई गंभीर अपराधों में शामिल रहा है। उसके खिलाफ अब तक कुल 10 आपराधिक प्रकरण दर्ज हैं। उदयपुर संभाग के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल के बाहर सोमवार देर शाम एक ऐसा वाकया सामने आया जिसने मौके पर मौजूद हर व्यक्ति को हिलाकर रख दिया। एम्बुलेंस का सायरन चीख रहा था, अंदर मरीज दर्द से तड़प रहा था और मिनटों खेल बना हुआ था। लेकिन ठीक उसी पल एक लापरवाह कार चालक की जिद ने न केवल ट्रैफिक जाम कर दिया बल्कि एक जिंदगी को भी खतरे में डाल दिया। जानकारी के अनुसार एक गंभीर मरीज को लेकर आ रही 108 एम्बुलेंस जैसे ही अस्पताल के मुख्य गेट के पास पहुंची, सामने धीमी रफ्तार से चल रही एक कार से हल्का सा टच हो गया। यह मामूली टकराव इतना बड़ा मुद्दा ना होता अगर कार चालक इंसानियत दिखाते हुए रास्ता दे देता, लेकिन कार चालक ने बिना स्थिति समझे गाड़ी को एम्बुलेंस के ठीक सामने रोक दिया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार कार रुकते ही चालक गुस्से में बाहर निकला और एम्बुलेंस चालक पर चिल्लाने लगा। एम्बुलेंस कर्मी बार बार कहता रहा कि भाई साहब अंदर मरीज की हालत गंभीर है, रास्ता दे दो।
लेकिन कार चालक अपनी जिद पर अड़ा रहा। एम्बुलेंस के रुकते ही अस्पताल के बाहर मौजूद लोगों में हड़कंप मच गया। मरीज की हर कराहट सायरन की आवाज को और भी तेज महसूस करवा रही थी। लोग चिल्लाकर कार हटाने की अपील करते रहे, पर ड्राइवर ने किसी की एक ना सुनी। इस बीच अस्पताल परिसर में ट्रैफिक व्यवस्था संभाल रहे पुलिस जवानों की नजर हंगामे पर पड़ी। वे तुरंत दौड़कर मौके पर पहुंचे। पुलिस ने कार चालक को समझाया कि हल्की टक्कर पर सड़क जाम करना न सिर्फ गलत है, बल्कि किसी मरीज की जान लेने के बराबर है। पुलिस ने सख्ती और समझाइश दोनों का इस्तेमाल किया, तब जाकर कार को किनारे हटाया गया और एम्बुलेंस को अस्पताल के अंदर भेजा गया। एम्बुलेंस आगे बढ़ते ही लोगों ने राहत की सांस ली। भीड़ में मौजूद कई लोग भावुक भी हो गए। एक बुजुर्ग ने कहा कि इस देश में हमें अभी भी एम्बुलेंस को रास्ता देना सिखाना पड़ रहा है। यह ट्रैफिक नियम नहीं, इंसानियत का धर्म है। दूसरी ओर एक महिला ने कहा कि 1 सेकंड की देरी कभी कभी जिंदगी और मौत का फैसला कर देती है। ऐसे हालात देखकर लगता है कि हम सड़क पर चलने के बुनियादी संस्कार भी भूल चुके हैं। डूंगरपुर गुजरात बॉर्डर पर स्थित तिलैया गांव से एक चौंकाने वाली जानकारी सामने आई है। गांव के एक किराए के मकान में कुछ लोगों और बच्चों को बिठाकर धार्मिक किताब से संदेश पढ़े जाने की बात सामने आई है। सूचना मिलते ही हिंदूवादी संगठनों के कार्यकर्ता मौके पर पहुंचे और पूरे मामले को उजागर किया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। डूंगरपुर जिले के बिछीवाड़ा थाना क्षेत्र के तिलैया गांव में एक संदिग्ध धार्मिक गतिविधि ने पूरे इलाके में हलचल मचा दी। जानकारी के मुताबिक केवलू पोस्ट आदिवासी के किराए के मकान में एक युवक अपनी पत्नी और पिता के साथ मौजूद था। इसी कमरे में कुछ लोग और बच्चे भी बैठे पाए गए, जहां कथित तौर पर धार्मिक किताब से संदेश पढ़ा जा रहा था। स्थानीय लोगों को इसकी जानकारी मिली तो तुरंत हिंदूवादी संगठनों के कार्यकर्ता मौके पर पहुंच गए। उन्होंने आरोप लगाया कि कमरे में मौजूद लोगों को किसी विशेष धर्म से जुड़ा संदेश सुनाया जा रहा था, जिसे लेकर ग्रामीणों में सवाल उठने लगे। सूचना पर बिछीवाड़ा थाना पुलिस भी तुरंत तिलैया गांव पहुंची। पुलिस ने पूरे कमरे की तलाशी ली और वहां मौजूद लोगों से पूछताछ भी की। पुलिस अब यह पता लगाने में जुटी है कि यह सभा किस मकसद से की जा रही थी। क्या इसके पीछे कोई संदिग्ध गतिविधि चल रही थी या फिर यह सिर्फ एक पारिवारिक धार्मिक आयोजन था। शुरुआती पूछताछ के बाद पुलिस ने कहा कि सभी पहलुओं की जांच की जा रही है। गांव में स्थिति फिलहाल पूरी तरह शांत है, लेकिन प्रशासन ने एहतियात के तौर पर लोगों से अफवाहों से दूर रहने और माहौल शांत बनाए रखने की अपील की है। मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए पुलिस गांव में लगातार निगरानी भी बनाए हुए है। जांच आगे बढ़ने के साथ पुलिस यह सुनिश्चित करना चाहती है कि कहीं कोई धार्मिक प्रलोभन, दबाव या परिवर्तित कराने की कोशिश तो नहीं की जा रही थी। फिलहाल पूरा मामला जांच के दायरे में है। तो आप चर्च में क्यों, ये पास में है ना, 200 मीटर आगे चर्च है ना, चर्च पे जाओ ना। चर्च को छोड़ करके यहाँ पर आप धर्मांतरण का काम कर रहे हो। ये तो गलत और पढ़े लिखे तो होकर मतलब आप धर्मांतरण करवा रहे हो। आप अपने परिवारों को नष्ट कर रहे हो। आपको थोड़ा बहुत सोचना चाहिए, चिंतन करना चाहिए। आप किस समुदाय से हैं, अपने समुदाय को बिगाड़ रहे हो आप।
कच्ची थोड़ा सा भी संशय नहीं हो रहा है आपको? थोड़ा सा भी संशय नहीं हो रहा है कि हम हमारे समुदाय को खत्म कर रहे हैं? आप अपने समुदाय को नष्ट करने के ऊपर बैठे हुए हो। थोड़ी सी लालच, आपका बाकी कुछ नहीं है। टीएसपी एरिया सब खत्म हो जाएगा यहाँ पर। थोड़ी सी लालच, बाकी कुछ नहीं है। लालच नहीं तो और क्या है? आपको क्या क्या बुरा लगा? किस धर्म में क्या बुरा है बोलो? के खिलाफ में किसी को अगर पूछो आप, हमने कहा कि वो तो ये क्या हो रहा है? एक मिनट, ये क्या कर रहे हो? ये क्या कर रहे हो? पढ़े लिखे सज्जन लोग हो और इस तरीके की हरकतें कर रहे हो। 2-3 साल के बच्चों को थोड़ी पता है। ये सारी देश विरोधी गतिविधियां हैं। आप समझ रहे हो इसको? ये देश विरोधी गतिविधियां हैं। आप समझ रहे हो इसको? आपको समझ में आ रही है कि देश की विरोधी गतिविधियां हैं ये? इन छोटे छोटे बच्चों को देखो, ये कितने छोटे छोटे बच्चे हैं। इनको आप इनके अंदर क्या भर रहे हो? आप क्या भर रहे हो? अगर आपको भी इस वेडिंग सीजन शादी की शॉपिंग करनी हो, इलेक्ट्रॉनिक हो, होम अप्लाइंसेस हो या फिर फर्नीचर, तो आ जाइए उदयपुर के अंदर लोकेटेड मयंक इलेक्ट्रॉनिक पे, जहां पर आपको ये सारी चीज़ें अवेलेबल मिल जाएगी एक ही जगह पर। नमस्ते दोस्तों, मैं हितेश जैन, ओनर मयंक इलेक्ट्रॉनिक्स 2.0 एंड मयंक इलेक्ट्रॉनिक्स मोबाइल वर्ल्ड। शादी की पूरी शॉपिंग करने पे हम दे रहे हैं लाडली बिटिया को 6,990 रुपये का गिफ्ट, जिसमें से हम आपको दे रहे हैं मिक्सर, टिफिन बॉक्स, पिल्लो, बेडशीट, कंफर्टर, आयरन और 3 लीटर कुकर। इतना प्राइस आपको कोई नहीं देगा पूरे उदयपुर में। तो आज ही आइए, आपकी शादी का सामान सारा बुक कराइए। मयंक इलेक्ट्रॉनिक्स 2.0 सेक्टर 14 100 फीट रोड। धन्यवाद। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 27 पर मांडना के पास रविवार शाम एक दिल दहला देने वाला हादसा हुआ। बाइक सवार को टक्कर लगने के बाद उसे उठाने पहुंचे आसपास के लोग ही तेज रफ्तार से आ रही गाड़ियों की चपेट में आ गए। एक के बाद एक 3 से 4 वाहन भिड़े और हादसा और भी भयावह बन गया। 4 लोगों की मौत हो गई जबकि 10 लोग घायल हैं। पुलिस ने शवों का पोस्टमार्टम कर परिजनों को सौंप दिया है। प्रशासन और जनप्रतिनिधि मौके पर पहुंचकर हालात का जायजा ले रहे हैं। रविवार शाम करीब 7 बजे राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 27 पर मांडना के पास ऐसा हादसा हुआ जिसने पूरे क्षेत्र को हिलाकर रख दिया। जानकारी के अनुसार विपरीत दिशा से आए एक वाहन ने एक बाइक सवार को जोरदार टक्कर मार दी। दुर्घटना होते ही आसपास मौजूद लोग और राहगीर बाइक सवार की मदद के लिए मौके पर पहुंचे, लेकिन इसी दौरान पीछे से तेज रफ्तार में आ रहे वाहनों ने मदद कर रहे लोगों को सीधे अपनी चपेट में ले लिया। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक पीछे से लगातार 3 से 4 वाहनों की टक्कर होती चली गई, जिससे मौके पर ही अफरा तफरी मच गई। इस भीषण हादसे में हेमराज गुर्जर, राजेश मीणा, फोरू गुर्जर और सोनू गुर्जर की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं लगभग 10 लोग गंभीर रूप से घायल हुए, जिनका विभिन्न अस्पतालों में इलाज जारी है। हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रित किया। 4 मृतकों के शवों को बेंगू चिकित्सालय की मोर्चरी में रखवाया गया और सोमवार सुबह परिजनों की मौजूदगी में पोस्टमार्टम के बाद शव सौंप दिए गए। हादसे की गंभीरता को देखते हुए बेंगू विधायक डॉक्टर सुरेश धाकड़ भी अस्पताल पहुंचे और शोकग्रस्त परिवारों को सांत्वना दी। मौके पर डिप्टी एसपी अंजनी सिंह, थानाधिकारी शिवलाल मीणा, नायब तहसीलदार विष्णुलाल यादव सहित कई जनप्रतिनिधि और स्थानीय लोग मौजूद रहे। पुलिस अब पूरे मामले की जांच कर रही है। बहुत ही दुखद घटना हुई जिसमें 4 जनों की जानें चली गई और जो कम उम्र में भी है, तो सबके लिए ये दुखद हादसा है। और इस दुख की घड़ी में बेगू के सब लोगों ने मौके पे खड़े रह करके पहुँच करके उनको घायलों को हॉस्पिटल भी पहुँचाया और जिनकी डेथ हो गई उनको यहाँ लाए और पूरे प्रशासन के लोग भी खड़े रहे। लेकिन बार बार ये कैजुअल्टी होती है, जैसे काठुंदा मोड़ हो गया, अभी 4-5 दिन पहले तेजपुर के वहाँ 2 जनों की जानें चली गई जिनकी उम्र बहुत कम है। तो आने वाले समय पे यहाँ आरयूबी या आरओबी कैसे बन सकता है, ओवरब्रिज बन सकता है रोड का या अंडरब्रिज बन सकता है। ऐसी बात दोनों जगह की करके हम कोशिश करेंगे। और ये जो कट है काठुंदा मोड़ का, यहाँ एक्सीडेंट बहुत होते हैं। यहाँ बहुत सारे ढाबे वाले भी लोग खाने जाते हैं करते हैं तो उल्टी दिशा में चलते हैं। तो मैं सभी से अनुरोध करूँगा कि वो उल्टी दिशा में नहीं चल करके सड़क के नियमों का भी पालन करें
और वहाँ जो कैजुअल्टी हुई उस स्थल पे अगर टेम्परेरी अभी एसडीएम मैडम डिप्टी मैडम से और सीआई साहब से भी बात हुई कि उसको थोड़े दिन रोकना है या आगे कट देना है, तो एक बार एनएचसी के अधिकारियों से लेकर के एसडीएम साहब से भी बात करके सारे अधिकारियों की मीटिंग बुला करके आज या कल 2 दिन के अंदर मीटिंग बुला करके वहाँ क्या व्यवस्था हो सकती है टेम्परेरी, जिससे कैजुअल्टी रुके और लोगों को भी सचेत रहने के लिए हम जागरूक करने की कोशिश करेंगे। ये दुखद हादसा हो, इसमें सरकार की तरफ से जो भी मदद है वो पूरी मदद, उसकी पूरी कार्रवाई हमने करी। 7 बजे के लगभग कोटा चित्तौड़गढ़ हाईवे पर एक मोटरसाइकिल और 3 कारों के बीच में एक्सीडेंट के कारण करीब 8 से 10 लोग जो है मौके पर घायल हो गए थे। इसके बाद में 4 व्यक्तियों की इसके अंदर मृत्यु हो गई, जिनका पोस्टमार्टम करवाकर संबंधित परिजनों को सुपुर्द किया गया है। 6-7 व्यक्ति अभी इसके अंदर घायल हैं, जिनका इलाज जो है जारी है। उदयपुर के सुखाड़िया विश्वविद्यालय में सोमवार को शैक्षणिक कर्मचारी संघ का प्रथम अधिवेशन और राष्ट्रीय सेमिनार आयोजित हुआ। सेमिनार का मुख्य विषय नई शिक्षा नीति में जनप्रतिनिधियों की भागीदारी रहा। इस कार्यक्रम में उज्जैन, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान सहित कई राज्यों से लगभग 100 प्रतिनिधि शामिल हुए। अधिवेशन में कर्मचारियों की प्रमुख समस्याओं, पेंशन, समान वेतन और समान सेवा नियमों पर चर्चा की गई। उदयपुर के सुखाड़िया विश्वविद्यालय में सोमवार को शैक्षणिक कर्मचारी संघ ने अपने प्रथम अधिवेशन और राष्ट्रीय सेमिनार का आयोजन किया। इस विशेष आयोजन में नई शिक्षा नीति के तहत जनप्रतिनिधियों की भूमिका और उनकी सक्रिय भागीदारी को मुख्य विषय रखा गया। सेमिनार में देश भर से लगभग 100 प्रतिनिधि पहुंचे, जिनमें उज्जैन, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान के शैक्षणिक संगठनों के पदाधिकारी शामिल रहे। कार्यक्रम में कर्मचारियों से जुड़े कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर विस्तृत चर्चा हुई। संघ के प्रतिनिधियों ने बताया कि शिक्षकों को जहां ओल्ड पेंशन स्कीम का लाभ मिलता है, वहीं विश्वविद्यालय के गैर शिक्षकीय कर्मचारियों पर राज्य सरकार के अलग नियम लागू होते हैं। सभी ने एक स्वर में कहा कि जब सभी कर्मचारी एक ही संस्थान में कार्यरत है और समान जिम्मेदारियां निभा रहे हैं, तो पेंशन, वेतन और सेवा शर्तों में भी समानता होनी चाहिए। वक्ताओं ने कहा कि नई शिक्षा नीति के क्रियान्वयन में जनप्रतिनिधियों की भूमिका बेहद अहम है, क्योंकि वे स्थानीय और सामाजिक ज़रूरतों को समझते हैं। कर्मचारियों ने अपनी समस्याओं को प्रभावी रूप से सरकार तक पहुंचाने के लिए एकजुटता और नीति स्तर पर संवाद की आवश्यकता पर जोर दिया। अधिवेशन के दौरान उपस्थित सभी जनप्रतिनिधियों ने कर्मचारी हितों की रक्षा के लिए आगे भी ऐसे संवाद जारी रखने पर सहमति जताई। सेमिनार के अंत में संघ द्वारा धन्यवाद प्रस्ताव रखा गया और सभी राज्यों से आए प्रतिभागियों का सम्मान किया गया। जी सर। भरत व्यास, अखिल विश्वविद्यालय कर्मचारी महासंघ कार्यकारी अध्यक्ष। आज सुखाड़िया विश्वविद्यालय सेक्शन कर्मचारी संघ द्वारा प्रथम अधिवेशन और राष्ट्रीय सेमिनार अपने नई शिक्षा नीति में जनप्रतिनिधि की भागीदारी पर एक विचार गोष्ठी रखी गई है। इसमें देश के विभिन्न राज्यों से जो है उज्जैन, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान यहाँ के जो प्रतिनिधि हैं हमारे बीच में आए हुए हैं और हम इसमें कर्मचारियों की समस्याओं के संबंध में चर्चा करेंगे। जैसे पेंशन है, समान वेतन है, समान नियम है, ये एक समान होने चाहिए। जबकि शिक्षकों के जो है वो दूसरे नियम लागू होते हैं। हमारे यहाँ हमारे ऊपर जो है राज्य सरकार के नियम लागू होते हैं। तो जब हम एक ही जगह काम कर रहे हैं, एक ही जगह व्यवस्था है, एक ही जगह पैसा मिल रहा है, एक जैसा पैसा मिल रहा है, तो हमको एक समान नियम लागू होने चाहिए। इस सब समस्या पे हम 3 दिवसीय अधिवेशन में हम इस विषय पर बातचीत करेंगे। कितने लोग भाग ले रहे हैं? इसमें कम से कम 100 लोग भाग ले रहे हैं। अलग अलग प्रदेश से गुजर हुए हैं। इसके साथ ही हमारे संघ के द्वारा एक कर्मचारियों की खेल कूद प्रतियोगिता भी रखी गई है। उसका पारितोषिक वितरण भी है और जो हमारे साथी जो सेवानिवृत्त हुए हैं वो 37 कर्मचारी हैं, उनका सम्मान समारोह संघ द्वारा किया जाएगा। उदयपुर के सूरजपोल स्थित हजरत अब्बा हुजूर लंगर कमेटी ने आज नई बड़ी रसोई का शुभारंभ किया। नागौर से आए सूफी निसार अहमद साहब ने फीता काटकर रसोई की शुरुआत की। कमेटी के सदस्यों के अनुसार पिछले 6 महीनों से जरूरतमंदों और अस्पताल में भर्ती मरीजों के परिजनों को भोजन उपलब्ध कराया जा रहा है। अब रसोई के विस्तार के बाद लोगों को और अधिक व्यवस्थित, स्वच्छ और स्वादिष्ट भोजन मुहैया कराया जा सकेगा।
उदयपुर के सूरजपोल क्षेत्र में मानव सेवा की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल को और मजबूती मिली है। हजरत अब्बा हुजूर लंगर कमेटी द्वारा बनाई गई नई और बड़ी रसोई का आज विधिवत उद्घाटन किया गया। इस अवसर पर नागौर में पहुंचे सूफी निसार अहमद साहब ने फीता काटकर रसोई की जनता की सेवा के लिए समर्पित किया। कार्यक्रम में लंगर कमेटी के सभी सदस्य और बड़ी संख्या में स्थानीय लोग मौजूद रहे। कमेटी के सदस्य शोएब सिंधी ने बताया कि संस्था पिछले 6 महीनों से लगातार जरूरतमंदों को भोजन उपलब्ध करा रही है। शहर में कई लोग आर्थिक तंगी, बीमारी, अकेलेपन के कारण 2 वक्त का भोजन जुटाने में संघर्ष कर रहे हैं। ऐसे लोगों के लिए कमेटी प्रतिदिन ताजा और सरल भोजन बनाकर वितरित करती आ रही है। इसके साथ ही सूरजपोल क्षेत्र अस्पताल के करीब होने के कारण बाहर से आने वाले मरीजों और उनके टीम दर्राओं के लिए भी यह लंगर एक बड़ी राहत साबित हो रहा है। इलाज के दौरान रहने, ठहरने और खाने का खर्च कई परिवारों पर भारी पड़ता है। ऐसे में कमेटी द्वारा दिया जाने वाला निःशुल्क भोजन उनके लिए बड़ी मदद है। अब कमेटी ने अपनी सेवा का विस्तार करते हुए एक विशाल, स्वच्छ और आधुनिक रसोई घर तैयार कराया है। यहाँ बड़ी मात्रा में हाइजीनिक और पौष्टिक भोजन तैयार किया जाएगा ताकि अधिक से अधिक लोगों को लाभ मिल सके। कमेटी ने आशा जताई कि यह पहल शहर में मानव सेवा और सामुदायिक सहयोग की नई मिसाल बनेगी। अगर आपको भी इस वेडिंग सीजन शादी की शॉपिंग करनी हो, इलेक्ट्रॉनिक हो, होम अप्लाइंसेस हो या फिर फर्नीचर, तो आ जाइए उदयपुर के अंदर लोकेटेड मयंक इलेक्ट्रॉनिक पे, जहां पर आपको ये सारी चीज़ें अवेलेबल मिल जाएगी एक ही जगह पर। नमस्ते दोस्तों, मैं हितेश जैन, ओनर मयंक इलेक्ट्रॉनिक्स 2.0 एंड मयंक इलेक्ट्रॉनिक्स मोबाइल वर्ल्ड। शादी की पूरी शॉपिंग करने पे हम दे रहे हैं लाडली बिटिया को 6,990 रुपये का गिफ्ट, जिसमें से हम आपको दे रहे हैं मिक्सर, टिफिन बॉक्स, पिल्लो, बेडशीट, कंफर्टर, आयरन और 3 लीटर कुकर। इतना प्राइस आपको कोई नहीं देगा पूरे उदयपुर में। तो आज ही आइए, आपकी शादी का सामान सारा बुक कराइए। मयंक इलेक्ट्रॉनिक्स 2.0 सेक्टर 14 100 फीट रोड। धन्यवाद। टी न्यूज राजस्थान के बुलेटिन में फिलहाल अब तक के लिए इतना ही। आइए चलते चलते फिर से नजर डालते हैं आज के टॉप हेडलाइंस पर। नरेश हरिजन गैंग पर पुलिस की बड़ी चोट। जोधपुर में 50,000 इनामी नरेश अमन वाल्मीकि गिरफ्तार। उदयपुर में 10,000 इनामी साहिल भी पकड़ा। उदयपुर में शर्मनाक वाकया। मामूली टच पर कार चालक भड़का, एम्बुलेंस के आगे गाड़ी अड़ाई, गंभीर मरीज देर तक फंसा। डूंगरपुर गुजरात बॉर्डर पर किराए के मकान में संदिग्ध धार्मिक गतिविधि। बच्चों लोगों को बैठाकर संदेश पढ़ने से मचा हड़कंप। आज के बुलेटिन में इतना ही। अब दीजिए इजाजत नेहा मोदी को। ऐसी ही तमाम बड़ी खबरें देखने के लिए बने रहिए टी न्यूज राजस्थान के साथ। नमस्कार।